नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में सदियों से लोग सवाल पूछते आ रहे हैं। इतिहास में बहुत से राजा हुए, बहुत से योद्धा हुए, लेकिन एक ऐसा नाम है जिसे लोग आज भी भगवान मानते हैं। वो नाम है श्री कृष्ण। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतने शक्तिशाली भगवान की मृत्यु कैसे हुई होगी? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी के तीर से हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक दिव्य लीला थी। तो आखिर सच्चाई क्या है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे भगवान कृष्ण के जीवन के अंतिम क्षणों की पूरी कहानी। सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यह समय था महाभारत के युद्ध के बाद का। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का अंत हो चुका था। पांडवों को उनका राज्य मिल चुका था। लेकिन इस युद्ध ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। युद्ध खत्म होने के लगभग 36 साल बाद एक और दुखद घटना होने वाली थी। यह घटना थी यादव वंश के अंत की। यादव वही वंश था जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन धीरे धीरे इस वंश के लोगों में अहंकार और घमंड बढ़ने लगा। एक दिन कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिनकी वजह से यादव लोग आपस में ही लड़ने लगे। ये लड़ाई इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरा यादव वंश आपस में ही नष्ट हो गया। यह घटना महाभारत के मौसल पर्व में बताई गई है। जब भगवान कृष्ण ने यह सब देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि अब धरती पर उनका काम समाप्त हो चुका है। अब समय आ गया था अपने अवतार को समाप्त करने का। इसीलिए एक दिन भगवान कृष्ण चुपचाप द्वारका छोड़कर जंगल की ओर चले गए। वह जंगल बहुत शांत था। चारों तरफ पेड़ थे। पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। उनका मन बिल्कुल शांत था। उन्हें पता था कि अब उनके जीवन के अंतिम क्षण आ चुके हैं। उसी समय उसी जंगल में एक शिकारी घूम रहा था। उसका नाम था जरा। वह शिकार की तलाश में था। अचानक उसे दूर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। असल में वह भगवान कृष्ण का पैर था। लेकिन जरा को लगा कि वह कोई हिरण है। उसने बिना सोचे अपना तीर चला दिया। तीर सीधा जाकर भगवान कृष्ण के पैर में लगा। जब जरा पास आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसने किसी हिरण को नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण को तीर मार दिया है। ये देखकर जरा डर से कांपने लगा। वो तुरंत भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। वो बोला, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। लेकिन भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने जरा से कहा, डरो मत, ये सब पहले से तय था। तुमने कोई पाप नहीं किया। ये सब मेरी लीला का हिस्सा है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत दयालु थे। उन्होंने जरा को माफ कर दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। जंगल का वातावरण भी अचानक बहुत शांत हो गया। कहा जाता है कि उसी समय देवता भी आकाश से ये दृश्य देख रहे थे। फिर भगवान कृष्ण ने ध्यान के माध्यम से अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस तरह धरती पर उनका अवतार समाप्त हो गया। लेकिन इस कहानी में एक और रहस्य बताया जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन जब उनका शरीर अग्नि में जलाया गया तो उनका हृदय पूरी तरह नहीं जला। कहा जाता है कि वह दिव्य हृदय समुद्र में बह गया। लेकिन इस कहानी में एक और रहस्य बताया जाता है। ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर पुरी में हर कुछ सालों में एक खास परंपरा होती है। इस परंपरा को नवकलेवर कहा जाता है। इस समय मंदिर की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि पुरानी मूर्ति के अंदर से एक दिव्य वस्तु निकालकर नई मूर्ति के अंदर रखी जाती है। इस दिव्य वस्तु को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। कहा जाता है कि ये वही दिव्य तत्व है जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ माना जाता है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि जब यह ब्रह्म पदार्थ बदला जाता है तो मंदिर के पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उनके हाथों में कपड़ा या दस्ताने पहनाए जाते हैं
ताकि वे उस दिव्य वस्तु को सीधे देख या छू न सके, क्योंकि माना जाता है कि उस दिव्य तत्व को कोई भी इंसान सीधे नहीं देख सकता। आज भी ये परंपरा रहस्य बनी हुई है और कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता कि वास्तव में उस मूर्ति के अंदर क्या रखा हुआ है। हालांकि ये धार्मिक मान्यता है और इसके बारे में अलग अलग कथाएं भी सुनने को मिलती हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जीवन में चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसे ये शरीर छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धर्म और प्रेम का मार्ग अपनाता है, उसका नाम हमेशा अमर रहता है। अगर आपको ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें